हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट 4। और यूनिट 4 के अंदर आज हम करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन इन शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का शॉर्ट ट्रिक करेंगे। पहले जो हमने किया था हाइब्रिडाइजेशन की थोड़े लेंथी प्रोसेस थे, आज बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में पूछा है 2 या 3 मार्क्स में पूछा है, उसके अनुसार अपने मेथड को चूज करना होता है। 1 मार्क में पूछा तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। 2-3 मार्क्स में पूछा गया तो जो मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए उनको फॉलो करना होता है। सो व्हाट इज दैट शॉर्ट ट्रिक? वो कौन सी शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम किसी के हाइब्रिडाइजेशन बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं? तो उसका मेथड है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। यू कैन हैव एन एग्जांपल लाइक BeCl। कोई मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, ये मॉलिक्यूल मे बी न्यूट्रल हो सकता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो। इट मे बी चार्ज हो सकता है, चार्ज मॉलिक्यूल लाइक NH4 पॉजिटिव, तो ये एनाइन के फॉर्म में होगी। और हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल आपका नेगेटिव चार्ज हो, NO3। एक एग्जांपल ले लिया हमने इसका कैटायन की फॉर्म। ये कैटायन हो और ये एनायन। हाउ टू फाइंड आउट, व्हाट आर द मेथड्स? क्या तरीके से जो काम आपको करना है इसके अंदर क्या करना है? यू हैव टू फर्स्ट काम ऐड ऑल द एटम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब के सिर्फ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जोड़ने हैं, ओनली वैलेंस। तो फर्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कैसे करेंगे? बेरिलियम, बेरिलियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो इसके वैलेंस में 4 एटॉमिक नंबर है तो बन जाएंगे 2 and 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 2। उसके बाद जो जितने भी एट ऑल द एटम्स, हर एक एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन, क्लोरीन हैलोजन फैमिली का है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस में। क्लोरीन कितनी? यहाँ 2, तो 2 बार 7 लेना है तो कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 16। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ all valence electron is 8 or less than 8। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के बाद उनकी वैल्यू 8 या 8 से कम है, 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 भी हो सकता है लेकिन 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना है? देन डिवाइड द वैल्यू, जो आंसर आ रहा है, डिवाइड द वैल्यू बाय 2। तो 2 से डिवाइड करना है। सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन है 6, 4, 5, 7, 8 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड में, तो आपने उसको 2 से डिवाइड करना। अगर मान लिया जाए वैल्यू आ गई हमारी 6 और इसको आपने डिवाइड करना 2 से, तो आपके पास में क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 3। लेकिन अगर मान लो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो 5, अब आप उसको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या होगा? Q1 इज इक्वल टू कितना होगा? 2। अब रिमाइंडर बचेगा इसमें, रिमाइंडर कितना हो गया? 1। फाइनल आंसर क्या होगा आपका? फाइनल आंसर होगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस रिमाइंडर। अगर क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 तो हो गई, क्वेश्चन 2 अगर होगा तो वो ऐड करना है, और रिमाइंडर अगर बचता है तो वो ऐड करना है। रिमाइंडर ऑलवेज विल बी 1, एक ही होगा। तो जैसे यहाँ पे Q1 है और R है, तो कितना हो गया? इट इज 2 प्लस 1, तो आंसर कितना बन गया? 3। और यहाँ से कितना बन रहा है? 3। इसमें कितना बन रहा है? 3। तो ये पॉइंट हो। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, थर्ड पॉइंट। इफ द वैल्यू ऑफ
सब कुछ वैसे ही। इफ द वैल्यू ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8, मोर देन 8 से ऊपर कितने भी हो, देन डिवाइड द वैल्यू बाय, जो आंसर आ रहा है, जो एडिशन आ रहा है इलेक्ट्रॉन, डिवाइड द वैल्यू बाय 8। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते 8 से डिवाइड करना, 8 या 8 से कम होने पर 2 से डिवाइड करना, वही आंसर रहेगा। मान लिया जब कोई एग्जांपल आता है हमारे पास, मान लो 32 आता है इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन, तो क्या करना है आपने, उसको 8 से डिवाइड करना है, तो कितना आंसर बन गया 4। ये क्या हो गया, क्यूब क्वोशिएंट हो गया, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर नहीं बन रहा तो ये क्यूब हो गया। सो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस R। यहाँ Q1 ही है, उसके आगे प्रोसेस हो नहीं रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर होगा। पॉइंट है, हाउ कैन वी नेम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फाइनल आंसर हमारे पास आ रहे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर वगैरह को ऐड करने पर हमारे पास फाइनल आंसर तैयार हो गया। जैसे एग्जांपल में यहाँ हो गया 3, उसमें हो गया 3, इसमें हो गया 4। अब इस एग्जांपल में जिसको हम लेके चल रहे हैं 16 है, 8 से ज्यादा है, तो किससे डिवाइड करना है, इसको आपने 8 से डिवाइड करना है, तो कितना हो गया, फाइनल आंसर इज 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस फाइनल आंसर से ही टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। जितना ये आंसर आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी वही होगी जितने इसमें डिजिट आ रहे हैं उतने उसमें ऑर्बिटल। 2 डिजिट आ रही है तो उसमें 2 ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल किस तरह से लेने हैं आपको, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सारी की सारी हमारी किससे शुरू हो रही है, s ऑर्बिटल से शुरू हो रही है। एक एक्सेप्शनल हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी आपको dsp2। एक ये हाइब्रिडाइजेशन आपको ऐसी मिलेगी जिसमें हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत d ऑर्बिटल से हो रही है, अदरवाइज सभी हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत s ऑर्बिटल से हो रही है। तो जो भी आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर जो भी आ रहा है, उसके अंदर आपको s से शुरुआत करनी है, s ऑर्बिटल को ऐड करते हुए आपको उतने ऑर्बिटल लेने हैं कि ये 2 डिजिट, यहाँ 3 है तो 3 और 4 है तो 4 पूरी हो जाए। तो 2 ऑर्बिटल होने चाहिए, तो 2 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल तो कौन सा हो जाएगा इसमें, s का। अब अगले हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, p, तो वो कौन सा आ जाएगा, p ऑर्बिटल। कितने टोटल, 2, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हो गए टोटल। तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन बनी इसके अंदर, इट इज sp1 हाइब्रिडाइजेशन, sp1 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे इस एग्जांपल के अंदर कितनी कौन सी बन जाएगी, एक तो हो गया s ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, 3 ऑर्बिटल, तो एक हो गया s, तो कितने बच गया, 2 ऑर्बिटल, तो वो कौन से होंगे, p के, क्योंकि p के 3 होते हैं, 3 में से 2 ले लिए हमने, तो कितने हो गया टोटल, एक s का, p के 2, 3 ऑर्बिटल हो गए, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस आंसर के लिए क्या हो जाएगी, एक s ऑर्बिटल लेना है, 4 ऑर्बिटल टोटल होने चाहिए, तो 3 आगे p के लेंगे, तो कौन सी बन गई अब इसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अपने एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, जिन एग्जांपल्स को हमने लिया है। ऐसे ही आप अपने बुक से और बहुत सारे एग्जांपल को चूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने किया उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी, sp1 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे न्यूट्रल एग्जांपल और ले लेते हैं। तो न्यूट्रल एग्जांपल के अंदर मान लेते हैं हमने ले लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी तो क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6, तो कॉन्फिगरेशन 2 और 4, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 4 इसके हो गए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, जिसकी कॉन्फिगरेशन 2 और 6, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 2 बार है तो कितने हो गए, 12, टोटल कितने हो गए, 16। क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, 8 से ज्यादा आंसर है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, तो आंसर कितना बन गया इसका, 2। हाइब्रिडाइजेशन इज नाउ sp1 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे मान लो कि हमने ले लिया SiF4, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल को ले लिया, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 4, तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगी, 2 और 7, तो फ्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2, 4 फ्लोरीन है इस पर, तो कितना हो जाएगा 28।
कितना हो गया 32 डिवाइड बाय 8 से ज्यादा किससे डिवाइड होगा 8 से, कितना आंसर आया 4। आंसर 4 पे खत्म हो रहा है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी इसमें। ऐसे आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे NH3 अमोनिया ले लीजिए। अमोनिया के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए, नाइट्रोजन वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन 3 है, तो कितना हो गया 3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8 और किससे डिवाइड करना है 2 से, 2 से करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 4, टोटल फाइनल आंसर 4 आ रहा है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3। इनमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसलिए हम इसमें q1 q प्लस q2 q और रिमाइंडर जो है वो नहीं करते, डायरेक्ट जो फाइनल आंसर बना उसी के बेस के ऊपर हम अपना टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। जब आयनिक कंपाउंड्स हो या आयंस हमारे पास, तब उनकी हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मेथड यही रहेगा जो आपने किया। तो नाइट्रोजन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स 5, हाइड्रोजन के वैलेंस में एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, माइनस जो अगर चार्ज प्लस में आ रहा है तो माइनस कर दो, +1 चार्ज है तो माइनस कर दो। +1 का मतलब क्या है कम होना, किसका कम होना इलेक्ट्रॉनों का कम होना। कितना प्लस है 1 प्लस, तो टोटल जितने इलेक्ट्रॉन उनमें से क्या हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया उनमें से, इसलिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो माइनस कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया अभी ये 3, टोटल कर देंगे तो ये 8 हो गया, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, इस बार 8 या 8 से कम है तो 2 से डिवाइड, तो q1 कितना हो जाएगा इसके अंदर 3 और रिमाइंडर कितना बचा 1। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा q1 प्लस r इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 4। अब देखिए इसके अंदर ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास में q1 प्लस q2 प्लस रिमाइंडर ये जो आते हैं, ये भी किसी ना किसी पॉइंट को इंडिकेट करने का काम करते हैं। और ये किस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बताते हैं। जो पहला आंसर होता है वो दिखाता है बॉन्ड पेयर, और जो दूसरा आंसर होता है वो दिखाता है लोन पेयर। यानी कि इसमें जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी उसकी sp3। sp3 के अंदर 4 ऑर्बिटल बनेंगे, एक s का और 3 इसके, तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे। तो 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए वो लोन पेयर का काम करेंगे, और बाकी के जो बच गए वो हाइब्रिडाइजेशन यानी बॉन्ड्स को बनाने का काम करेंगे, तो ये बॉन्ड पेयर बनाएंगे। तो अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, प्लस करके कोई वैल्यू आए, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा बॉन्ड पेयर का, उसके बाद जो आंसर वो क्या होगा लोन पेयर का। यानी उससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने बॉन्ड नहीं बन रहे। अगर हम 4 को देखते तो ऐसे लगता है कि 4 बॉन्ड बन रहे, लेकिन इनके आंसर में आ जाएंगे तो पता चलेगा कि नाइट्रोजन जो है नॉर्मली उसमें कितने बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद ये एक अलग सिस्टम से बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से बॉन्ड बना है। अब हम आते हैं आगे की तरफ में, अगला एग्जांपल ले लेते हैं कोई, लाइक दैट नेगेटिव फॉर्म के अंदर लिया NO3, तो नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बैलेंस में 6, कितने हैं 3, 18 हो गया। प्लस -1 का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो वो ऐड कर दो, तो कितने हो गई है 24। 24 का आप किससे डिवाइड करोगे 8 से, तो कितना बन जाएगा 3, तो 3 हो गया। फाइनल आंसर तो कितना हो गया, इट इज sp2 hybridization, sp2 hybridization। So in this way we can calculate the hybridization of an element। किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में हो या कैटायनिक या एनायनिक फॉर्म में हो तो हम उसके हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। और कोई एग्जांपल कर देते हैं IF5 के हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम निकालें तो कितना बन जाएगा, नाइट्रो हैलोजन है, दोनों हैलोजन फैमिली, तो बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, आयोडीन के बैलेंस में 7, फ्लोरीन के बैलेंस में 7, लेकिन 5 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो गया 42, किससे डिवाइड करना है 8 से, तो कितना बन जाएगा 5 + 1, ये हो गया 5, तो क्या हो गया आपका Q1 और ये क्या बन गया रिमाइंडर, तो टोटल आंसर इज 6। फाइनल आंसर क्या हुआ 6 हो, तो फाइनल आंसर जो 6 आ रहा है हमारा
इस फाइनल आंसर से अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो कौन सी बनेगी, एक s का ऑर्बिटल होगा, 3 p के ऑर्बिटल होंगे, टोटल कितने हो गए 4, दो कंपोनेंट अगर d ले लो तो कौन सा आएगा d2। सो इन दिस वे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बन जाएगी इसकी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 6 ऑर्बिटल्स में से 5 बॉन्ड बनाएंगे देखो, और एक इसमें क्या होगा लोन पेयर का काम करेगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल लेते हैं IF7 आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों बॉन्ड बनाए तो इस बार लोन पेयर नहीं बचना चाहिए, यानी कि जो प्लस के बाद जो आंसर वो 0 होना चाहिए। तो ये देखिए अब 7 प्लस 49 7 फ्लोरीनो के इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया 56 डिवाइडेड बाय 8, कितना आंसर हो जाएगा 7 हो गया। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और 3 ही d के ऑर्बिटल। तो कौन सी बन गई अभी ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बन गई। अब देखो इसमें जो आंसर है इसमें कोई प्लस नहीं आ रहा, तो फ्लोरीन आयोडीन के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों ने बॉन्ड बनाया इसलिए प्लस आंसर नहीं आ रहा है इसमें। तो ये जो फाइनल आंसर जो आ रहा है उससे हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का बता सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो फाइनल आंसर होता है ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें इतने होंगे जो फाइनल आंसर आ रहा है। ऐसे कुछ आयनिक स्पीशीज के और एग्जांपल ले लें तो CO3 2 नेगेटिव ये हो गया, इसमें करेंगे तो कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कितने हैं 18, माइनस आ रहा है बोले इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो भी जोड़ दो, कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाय 8, आंसर इज 3। फाइनल आंसर 3 था। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी sp2, एक s का p के दो टोटल 3 ऑर्बिटल हो गए तो बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे अब आप कर सकते हो लाइक CH3 प्लस CH3 प्लस के अंदर भी निकाल सकते हो, इसमें निकालो कार्बन बैलेंस में 4, हाइड्रोजन बैलेंस में 1 में तो 3 के 3 हो गए, माइनस क्योंकि इस बार प्लस में आता क्या करना पड़ेगा माइनस, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है इसमें से तो माइनस हो गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन के 6, कितने से डिवाइड करना है 2 से तो क्या हो गया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बन गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये एग्जांपल अगर CH4 में बदल जाए तो कितना हो जाएगा, ये देखो 4 प्लस 4 हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 4 आ गया, तो कौन सी बन जाएगी sp3 hybridization. So you can practice by yourself by having certain type of formulas from your book and try to find out the hybridization.